एपिसोड शुरू होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर साकुरा को एक्सेसरीज की बात करने के लिए स्कूल पर बुलाया होता है। तो टीचर उससे कहते हैं कि एक्सेसरीज बनाने से उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के कंप्लेंट पे स्कूल को एक्शन लेना पड़ेगा। फिर सासाके सेंसेई दूसरे टीचर के इशारा करने पर बोलते हैं कि आपके स्टोर को पेरेंट्स के रिक्वेस्ट और रिटर्न पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साकुरा कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में माओ और आजो हिमारी से माफी मांगते हुए कह रहे होते हैं कि इनका इंटेंशन सिर्फ एक्सेसरीज को प्रमोट करना था और कहते हैं कि हमारी तरफ से यू को सॉरी कह देना। बाद में यहाँ से जाते हुए हिमारी कह रही होती है कि उन्होंने खुद यू से माफी मांग ली होती तो अच्छा रहता, और फिर ये सोचती है कि इस टाइम यू को सपोर्ट देने का काफी अच्छा टाइम है और कहती है कि ऐसी मोमेंट के लिए ही मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ। फिर इसे यू दिखता है तो ये इसकी पीठ पर मारती है। यू कहता है कि मुझे दर्द हुआ तो हिमारी बोलती है कि ये तो अभी नॉर्मल था। यू ओके बोलता है और यहाँ से चला जाता है। और फिर हिमारी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि यू अभी भी लो फील कर रहा है, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक बड़े ड्रीम में छोटी सी रुकावट है। नेक्स्ट सीन में यू सिंजी के साथ बैठा हुआ होता है। ये बोलता है कि इसे समझ आ गया है कि सिंजी ने माफी क्यों मांगी थी। तो सिंजी कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो, ये तुम्हारा हक है। तो यू इसे मना करता है और बोलता है कि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। और फिर बोलता है कि अगर मुझे किसी के लव को सपोर्ट करना होता तो मैं भी शायद तुम्हारे जैसा ही करता। सिंजी ऐसी मैच्योर बातें सुनकर हैरान होता है और पूछता है कि इसे क्या हो गया। यू कहता है कि पता नहीं और फिर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हिमारी और रीन यू के ऑर्डर्स और शॉप के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हिमारी सजेस्ट करती है कि इन्हें मूड को चेंज करने के लिए वीकेंड्स पर कहीं पर जाना चाहिए। तो रीन कहती है कि यू ने अभी ये सब फेस किया है तो क्या ये आइडिया सही रहेगा। हिमारी कहती है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रीन कहती है कि जो कुछ भी हुआ इससे शायद परमानेंट स्कार रह गया हो। तो हिमारी कहती है तुम्हें ये सब माकीशिमा ने कहा है ना, क्योंकि आखिर इसी ने ये सारा सब कुछ किया है। तो ये कहती है क्या तुम मुझ पर डाउट कर रही हो, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो हिमारी कहती है क्या तुम स्ट्रेटेजी बनाकर बेवकूफ होने का प्रिटेंड नहीं कर रही हो, तुमने तो स्टडी सेशन के टाइम पे भी सोने का नाटक करके यू को हक किया। रीन कहती है कि मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी। तभी यहाँ पर यू बॉक्स के साथ आता है और हिमारी से पूछने पे ये बताता है कि ये सासाके सेंसेई के ऑफिस से आ रहा है और इस बॉक्स में रिटर्न किया हुआ सामान होता है। यू के क्लास में जाने के बाद हिमारी कह रही होती है कि मेरा यू तुम्हारे जितना वीक नहीं है। रीन कहती है कि मुझे तुम्हारे इस साइड से नफरत है। अभी एक्सेसरीज को देख रहे होते हैं और फिर यू कहता है कि इन्हें अब दोबारा नहीं बेचा जा सकता है। तो हिमारी कहती है उन लोगों ने हमसे प्राइस के बारे में बात भी की थी, मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो यू कहता है कि आखिर हम क्या ही कर सकते हैं, उन्हें लगता है कि हमने फ्रॉड किया है। हिमारी सोचती है कि ये अजीब बिहेव कर रहा है। मूड को फ्रेश करने के लिए ये वीकेंड पर बाहर जाने की बात करती है, जिस बात से रिन भी सहमत होती है। फिर यू कहता है कि अब ग्रेजुएशन तक ये एक्सेसरीज नहीं बनाएगा। तो हिमारी कहती है कि मजाक मत करो। फिर ऐसा करने से हिमारी उसे मना करती है। तो यू बोलता है कि सभी लोग इसे गुस्से वाली नजरों से देख रहे हैं और पीठ पीछे बात कर रहे हैं। हिमारी ये सारी चीजों को इग्नोर करने के लिए कहती है। तो ये बोलता है कि ये इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है और कहता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कम्प्लीटली क्विट कर रहा हूँ। फिर हिमारी इसे आगे बोलने के लिए मना करती है और इसे योगर्ट देती है। तो यू इसे मना करता है, लेकिन हिमारी इसे जबरदस्ती करने लगती है और इसी बीच योगर्ट यू पर गिर जाता है। फिर यू इसे साफ करता है और कहता है कि मैं सिर्फ ग्रेजुएशन तक काम को बंद करने की बात कर रहा हूँ। तो ये कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक्सेसरीज बनाते वक्त मुझे तुम्हारी आंखें काफी पसंद है। तो ये कहता है क्या तुम ऐसा कह रही हो कि जब मैं एक्सेसरीज न बनाऊं तो मैं तुम्हारे लिए वर्थलेस हूँ। तो ये कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं ये सब बस तुम्हारे ड्रीम के लिए कर रही हूँ। तो यू गुस्से में कहता है कि ये इसका ड्रीम है तो किसी और को इसे फोर्स करने की जरूरत नहीं। तो ये सुनते ही हिमारी एक्सेसरीज का बॉक्स उठाती है और उसे बाहर फेंकने लगती है, लेकिन इससे फेंका नहीं जा रहा होता। तो ये यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हिमारी लेटी हुई होती है। तभी यहाँ पर हिमारी आता है और पूछता है कि इसे क्या हुआ। तो ये बताती है कि यू अब ग्रेजुएशन तक एक्सेसरीज नहीं बनाएगा। तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ये जब मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा होगा तो तब तुमने पक्का नेक्स्ट प्लान के बारे में सोचना के लिए कहा होगा। तो ये बोलती है कि आखिर अब मैं क्या करूंगी अगर उसका पैशन खत्म हो जाए। हिबारी इसे समझाता है कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया और बोलता है कि यू को खुद से ये सारी चीजों को संभालना होगा, क्योंकि वही सर्वाइव करता है जो कि आगे बढ़ता है और ये चीज दूसरों के सपोर्ट या कंफर्ट से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और फिर ये हिमारी से बोलता है कि इसे यू का पार्टनर होने का रोल निभाना चाहिए और इसे सोचने को कहता है कि इसे क्या करना चाहिए। अगले दिन हिमारी के सामने यू अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। तो ये पूछती है कि क्या ये अभी भी एक्सेसरीज के रिजेक्ट होने के बारे में इसका वही डिसीजन है। तो यू हाँ कहता है। तो हिमारी गुस्से में बोलती है कि अगर ऐसा ही हुआ तो ये उससे फ्रेंडशिप तोड़ देगी, क्योंकि यू की शौक होना इसका भी ड्रीम है। और फिर ये बोलती है कि तुम ऐसे सेल्फिश होकर गिव अप कैसे कर सकते हो, और अगर तुम्हारा यही डिसीजन है तो हम अभी से फ्रेंड्स नहीं हैं, सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। यू कहता है कि आखिर बोल भी कौन रहा है जो कि एक बार क्विट करने का ट्राई कर चुकी है। अब इन लोगों को बात न करते हुए काफी टाइम हो गया है। नेक्स्ट में एक लड़की हिमारी के उसके प्लान के बारे में पूछ रही होती है। तो ये बोलती है कि इसे कुछ काम है और फिर यहाँ से चली जाती है।
जो यहीं पर होता है और बाद में हिमारी को देखने भी आता है, लेकिन वो यहाँ से चली गई होती है। तभी यहाँ पर रीन आती है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है। रीन यू के घर पर वीडियो गेम खेल रही होती है। इसे सही से खेलना नहीं आ रहा होता है, तो रीन कहती है ये मजेदार है ना, तो ये उसे हाँ कहता है। तो रीन कहती है कि मुझे पता चल जाता है जब भी तुम झूठ बोलते हो। तो यू बोलता है कि लास्ट वीक तक ही फन था, लेकिन अब मैं वो सब बिल्कुल नहीं झेलना चाहता। तो ये बोलती है कि कोई वीक पर्सन 2 साल से हिमारी का फ्रेंड नहीं बनता। तो यू बोलता है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम अनोइंग हो। मेरे और हिमारी के रिलेशन में तुम्हें बोलने का कोई भी हक नहीं है। मुझे तुम्हारा ये साइड बिल्कुल भी पसंद नहीं। रीन मुस्कुराती है और बोलती है तुम्हें ये सब बोलता देख मुझे फील हो रहा है कि मैं ही की जगह लेने वाली हूँ। तो यू कहता है ये काफी स्ट्रेंज है। फिर ये इसे कुछ दिखाने के लिए अपने रूम में लाता है। तो ये इयररिंग्स दिखाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है ये मैंने किसके लिए बनाया है। तो ये कहती है कि हिमारी के लिए। तो यू कहता है कि तुमने सही कहा। तो ये बोलता है कि मैं पहले से ही अपनी नींद को कुर्बान कर कर एक्सेसरीज बनाता था, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि मैं एक्सेसरीज आखिर क्यों बनाता था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इसीलिए बनाता था क्योंकि मैं चाहता था कि एक दिन ये हिमारी को पसंद आए, क्योंकि मुझे कोई मिली जो कि मेरे पैशन को समझ पाई, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ना खो। इसलिए मैंने एंड में सबके लव को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज किया और खुद के लिए एक्सेसरीज बनाई। इससे मुझे खुद से डिस्ट्रैक्टेड फील हुआ। ये सोचना कि अफेक्शन प्योर होता है और मेरी फीलिंग जेन्युइन है, ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसलिए मैंने खुद को एक्सेसरीज से दूर रखने का ट्राई किया। अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो एक क्रिएटर के लिए और कस्टमर्स के लिए दोनों के लिए ही अनफेयर होगा। रीन इतना सीरियस देखकर इसके सर पर मारती है और ये कहती है कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो। फिर ये इसे अपने साथ स्ट्रिक्ट होने के लिए मना करती है। तो यू कहता है अगर मैं तुम्हारे जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता, लेकिन अगर मैं कर पाता तो पास में कोई परेशानी ही नहीं होती। तो फिर ये बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो यू बोलता है कि तुम फैमिली बिजनेस में हेल्प करती हो और बहन में भी हो, और तो और तुम मेरी भी हेल्प कर रही हो। तो रिन कहती है कि इसे फैमिली बिजनेस में हेल्प करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और बैंड भी इसने अपनी फ्रेंड पे कहने पर ज्वाइन किया था। और फिर ये बोलती है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके अलावा जब भी तुम्हारी ही के साथ बहस होती है तो मुझे लकी फील होता है कि मुझे इस वजह से तुम्हारे साथ अकेले में टाइम मिलता है। मैं भी एक ह्यूमन हूँ जिसमें इमोशंस हैं। फिर ये बोलती है कि बार बार रिजेक्ट होने पर भी कि मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करती, क्योंकि यू का इसका नाम लेना ही इसके लिए बहुत काफी होता है। तो ये बोलती है कि ये 5वीं बार था। यू सॉरी कहता है। ये हंसती है और बोलती है ही के लिए एक्सरसाइज बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर तुम किसी और को भी इस चीज से खुश कर पाओ तो ये काफी अच्छी बात है, चाहे तुम्हें किसी का प्यार ठुकराना ही क्यों ना पड़े। यू स्माइल करता है और ये बोलती है कि तुम्हें एक्सेसरीज ना भी बनानी हो तो भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम जो भी करोगे उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। आखिर तुम किसे चुनोगे, मुझे या फिर ही को। और यू मन में सोच रहा होता है कि ये रिन के साथ बिना एक्सेसरीज बनाए भी खुश रह सकता है, लेकिन हिमारी इसके साथ नहीं होगी। तो फिर ये रिन से सॉरी कहता है। रिन कहती है कि कोई भी बात नहीं, लेकिन मैं इससे तुम्हारे और भी ज्यादा क्लोज आ रही हूँ, है ना। तो यू कहता है कि तुम काफी पॉजिटिव हो। फिर रिन इससे कहीं पर चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में रिन यू को हिमारी के पास लाती है। तो हिमारी कहती है यहाँ पर सिर्फ क्लब मेंबर्स अलाउड हैं। तो यू कहता है शायद मैंने तुमसे पहले ही माफी मांगी थी। तो ये कहती है लेकिन अब तुम एक्सेसरीज नहीं बना रहे हो, तुम्हें सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। तो यू पूछता है कि आखिर ये क्या कहना चाहती है। तो ये बोलती है कि सबसे पहले हम मिस हिमारी के लिए एप्रिसिएशन डे रखेंगे और हर महीने के एक दिन तुम्हें मैं जो भी कहूँ वो तुम्हें मानना ही होगा। तो रिन इससे कहती है तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ है ना। हिमारी फिर यू को बताती है कि टोक्यो जाने वाली बात झूठ थी और इसे सॉरी कहती है। यू बोलता है कि आखिर तुम अभी क्यों माफी मांग रही हो, लेकिन इसके कुछ भी ना बोलने पर ये बोलता है कि कोई भी बात नहीं, चाहे वो सच हो या फिर नहीं, तुम फिर भी मेरी नंबर 1 ही रहोगी। और हिमारी ये सुनकर खुद पर पानी डाल देती है। रिन इसके लिए टॉवल लाने जाती है। फिर हिमारी यू से कहती है कि तुम्हें एक्सरसाइज बनाते देखना पूरे वर्ल्ड में मेरी फेवरेट चीज है, इसलिए तुम जब भी फिर से एक्सरसाइज बनाने के बारे में सोचो मुझे जरूर बताना, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगी। तो यू बोलता है कि एक्सरसाइज न बनाने का रीजन ये था कि मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें खुश रखने के लिए एक्सरसाइज को बना रहा हूँ, इसलिए मुझे कस्टमर्स के लिए सॉरी फील हो रहा था। सॉरी हिमारी। फिर हिमारी हंसने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे काफी ज्यादा ही प्यार करते हो ना, लगता है ऐसा बोलने के लिए मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए। फिर ये ऐसा ही सब कुछ बोलते रहती है। तो यू कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो, और ये मन में कहती है ऑफ कोर्स ये मेरे लिए भी काफी एम्बेरेसिंग है। फिर ये इसकी पीठ पर चढ़ जाती है और बोल रही होती है अगर तुम मुझसे इतना सच में प्यार करते हो तो क्यों ना हम सच में डेट कर ले। तो यू मना करता है और ये हंसने लगती है। ऐसा ही इनका अब हाई स्कूल का सेकंड समर शुरू होने वाला होता है और अगले सीन में सिंजी यहाँ पर किसी को लेने आया होता है और ये बोलता है तुम यहाँ पर रिंग के लिए तो नहीं आई हो ना। और ये मना करती है और बोलती है मैं यहाँ पर अपने जूनियर को पनिश करने आई हूँ। तो सिंजी कहता है अगर मैं कोई एक्शन लूँ तो तुम्हें क्या कोई दिक्कत होगी कोरिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।